हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट इंग्लिश क्लब। गाइज, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। हाउ आर यू ऑल गाइज? होप यू आर डूइंग वेल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से प्रैक्टिस करेंगे न्यूज़पेपर को रीड करने की। तो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो न्यूज़पेपर की हेडलाइन है, उसे पहले स्टडी कर लेते हैं। उसके बाद हम इस क्लिपिंग को अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है गाइज, जो हेडलाइन है, केरला गवर्नमेंट मूव्स, SC होता है सुप्रीम कोर्ट, फॉर गवर्नर्स इन एक्शन ओवर बिल्स। यानी कि केरला की जो सरकार है, मूव्स होता है पहुंचना या जाना, सुप्रीम कोर्ट गई या पहुंची, फॉर गवर्नर्स इन एक्शन, जो राज्यपाल जो है उसके इन एक्शन होता है निष्क्रियता पर। किस बात पर निष्क्रियता है? ओवर बिल्स, कुछ गाइस जो बिल हैं कुछ सरकार के, जिन पर राज्यपाल कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो इस बात तो राज्यपाल की निष्क्रियता पर जो केरला गवर्नमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची गाइस। ठीक है। Conduct of governor in keeping bills pending for long and indefinite period of time is manifestly arbitrary and ठीक है गाइज। कंडक्ट ऑफ द गवर्नर, जो राज्यपाल का कंडक्ट होता है आचरण, गवर्नर राज्यपाल का आचरण। इन कीपिंग रखना, बिलों को पेंडिंग लंबित रखना, फॉर लॉन्ग लंबे और इनडेफिनेट पीरियड्स। एंड इनडेफिनेट होता है गाइज अनिश्चित काल की अवधि तक, ऑफ टाइम समय की। तो समय की अनिश्चित काल की अवधि तक बिलों को पेंडिंग रखना राज्यपाल के आचरण, जो राज्यपाल का जो आचरण है वो गज है इज़ मैनिफेस्टली होता है स्पष्ट रूप से या क्लियर रूप से, आर्बिट्रेरी मनमानी का है। ठीक है। तो राज्यपाल का जो आचरण है मनमानी का, किस बात के लिए? लंबे समय तक कुछ बिलों को पेंडिंग रखना, लंबित रखने के लिए। ठीक है। एंड वायलेट और उल्लंघन करता है आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है राज्यपाल का आचरण, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है। एंड इट आल्सो डिफीट्स द राइट्स ऑफ पीपल, और इट आल्सो डिफीट्स होता है हानि पहुंचाता है या हार है एक तरह की। द राइट्स होता है अधिकारों की, ऑफ पीपल ऑफ द स्टेट, राज्य के जो लोग हैं उनके अधिकारों की हार है। किस बात के लिए हार है? क्यों हार है? बाय डिनाइंग होता है वंचित करके, उनको डिनाइंग होता है मना करना या वंचित करना, तो वंचित करके दम उन्हें द बेनिफिट्स, जो लाभ हैं गाइस, जो लाभ होने हैं, ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन। यानी कि जो ये बिल पेंडिंग है, इन बिलों के पास होने से, जो इन लेजिस्लेशन होता है बिल, उनके पास होने से जो राज्य के लोगों को बेनिफिट होने वो नहीं मिल पा रहे, तो इसलिए राज्य के लोग वंचित हैं। तो इस तरह से एक कह सकते हैं कि ये राज्य के लोगों के अधिकारों की हानि है गाइस। ठीक है। किस बात के लेनी है? कि जो राज्यपाल का जो आचरण है वो बिलों को पास ना करके और लंबी अवधि तक उन्हें अनिश्चित काल के लिए पेंडिंग रखकर, लंबित रखकर, एक तरह से उनका जो आचरण मनमानी का है गाइस। ठीक है। तो ये इसकी मतलब था, तो होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए गाइस डिटेल में इसे पढ़ लेते हैं गाइस। SC टू हियर, SC सुप्रीम कोर्ट, टू हियर सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करनी है। TN होता है तमिलनाडु, की ER होता है केरला, PBs होता है पंजाब, प्ली होता है याचिकाओं पर, प्लीज़ अगेंस्ट गवर्नर। सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करनी है तमिलनाडु, केरला, पंजाब की याचिकाओं पर, जो याचिकाएं अगेंस्ट गवर्नर, जो राज्यपालों के खिलाफ हैं गैस। ठीक है। तो उन याचिकाओं पर सुनवाई करनी है गैस। चलिए गैस, इस क्लिपिंग को अच्छे से रीड करते हैं। आफ्टर तमिलनाडु, पंजाब एंड तेलंगाना, द केरला गवर्नमेंट हैज़ आल्सो अप्रोच्ड द सुप्रीम कोर्ट alleging that the governor is not taking decisions on bills forwarded to him after passage by the assembly. The Tamil Nadu, Punjab and Telangana, आफ्टर तमिलनाडु, पंजाब एंड तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब और तेलंगाना के बाद, आफ्टर तक के बाद, द केरला गवर्नमेंट, जो केरला की सरकार है, हैज़ आल्सो अप्रोच्ड होता है पहुँच चुकी है या पहुँच गई है, द सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गई है। ठीक है। किस बात के लिए? अलेजिंग, आरोप लगाते हुए, दैट द गवर्नर, की जो राज्यपाल है, इज़ नॉट टेकिंग डिसीजन, राज्यपाल निर्णय नहीं ले रहे हैं, निर्णय लेना, ऑन बिलों पर, फॉरवर्डेड टू हिम, जो बिल उनकी तरफ प्रस्तावित किए गए, उनकी तरफ सुदूर किए गए, फॉरवर्ड किए गए, उनकी तरफ भेजे गए, उन बिलों पर निर्णय नहीं ले गए। ठीक है, ले रहे हैं। आफ्टर पासेज बाय असेंबली, यानी कि पासेज होता है पास किए जाने के बाद, किसके द्वारा? असेंबली के, ये वहाँ की जो विधानसभा है उसके पास किए जाने के बाद जो राज्यपाल है कुछ बिलों पर डिसीजन नहीं ले रहे हैं, निर्णय नहीं ले रहे हैं। तो इस बात पर आरोप लगाते हुए जो केरला गवर्नमेंट है वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुकी है गैस। ठीक है। देर बाई, इसलिए, इस प्रकार से, डिफीटिंग द राइट्स ऑफ द पीपल, डिफीटिंग होता है एक तरह से हानि पहुँचाना या हार होना, द राइट्स होता है अधिकारों की, ऑफ द पीपल, लोगों के अधिकारों की हार है, टू द वेलफेयर मेजर्स,
प्रपोज वेलफेयर मेजर्स सॉट टू बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू द प्रपोज लॉ। यानी कि अब किस तरह से हारा है गाइस कि ये जो वेलफेयर मेजर्स, ये जो कल्याणकारी जो उपाय किए जाने थे, सॉट होता है किए जाने थे या तलाशे जाने थे या चाहे गए थे, टू बी इम्प्लीमेंटेड होता है इम्प्लीमेंट लागू करने के बाद थ्रो द प्रपोज लॉ। यानी कि जो प्रपोज लॉ होता है, प्रस्तावित जो कानून है, इन प्रस्तावित कानूनों को लागू करने के बाद जो राज्य के लोगों के लिए वेलफेयर उपाय की तलाश की जा रही थी या किए जाने थे, इसलिए ये सब ना होने की वजह से लोगों के अधिकारों की एक तरह से हानि हुई है गैस। ठीक है, होप आप इसे समझ गए होंगे। द अपेक्स कोर्ट होता है गैस शीर्ष न्यायालय, यानी कि जो सबसे हाईएस्ट कोर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड सुप्रीम कोर्ट। विच हैज़ इन रीसेंट मंथ्स, जिसने हैज़ रीसेंट मंथ होता हाल फिलहाल के मंथ्स महीनों में, एग्जामिन्ड होता है जांचा या परखा, ये सिमिलर प्ली सिमिलर होता है इसी तरह की याचिका पर को जांचा परखा, फाइल्ड जो कि दायर की गई थी बाय द तेलंगाना गवर्नमेंट, तेलंगाना सरकार के द्वारा एक याचिका दायर की गई थी और इसी तरह की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने जांचा परखा एंड आल्सो एडजुडिकेटेड द लीगल बैटल होता है निपटारा किया, फास्ट की न्यूज निपटारा किया था लीगल बैटल, कानूनी लड़ाई का निपटारा किया, जो किसके बीच थी, बिटवीन द दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में थी एंड दिल्ली गवर्नमेंट के जो के बीच के साथ साथ उनके साथ थी लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनके वहाँ के जो दिल्ली के एलजी हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, उन दोनों और सरकार के बीच में जो एक कानूनी लड़ाई थी, उस लड़ाई का भी निपटारा किया। किस बात को लेकर थी, ओवर कंट्रोल, नियंत्रण को लेकर, ओवर ब्यूरोक्रेसी, यानी कि नौकरशाही पे नियंत्रण कौन करेगा, इस बात को लेकर दिल्ली सरकार और राज्यपाल के बीच में एक कानूनी लड़ाई थी, तो इस बात का भी निपटारा सुप्रीम कोर्ट ने किया। द अपेक्स कोर्ट विल हैव नाउ, अब जो शीर्ष न्यायालय के पास होगा एंड हैव टू हियर, और उन्हें सुनवाई करनी पड़ेगी किस बात के लिए, एंड डिसाइड, और निर्णय लेना पड़ेगा ऑन द पिटीशन, याचिका पर, कौन सी याचिका, पेटिशंस याचिकाओं पर, फाइल्ड जो कि दायर की गई थे बाय द तमिलनाडु, पंजाब एंड केरला। यानी कि जो इन मामलों में जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, अपना निर्णय लिया, अब उसके बाद राज्यपाल को एक और सुनवाई करनी होगी और सुनवाइयाँ करनी होंगी और निर्णय लेने होंगे उन याचिकाओं पर जो तमिलनाडु, पंजाब और केरला ने फाइल्ड किए, दायर किए गए। ठीक है, इन इट्स प्ली द केरला गवर्नमेंट प्लेडेड द कोर्ट टू पास ऑर्डर्स इन रिलेशन टू द inaction on the part of the governor in relation to 8 bills passed by the state legislature. In its plea, अपनी याचिका में द केरला गवर्नमेंट प्लेडेड, केरला गवर्नमेंट ने अनुरोध किया या आग्रह किया, द कोर्ट को आग्रह किया, टू पास द ऑर्डर, कि वो एक ऐसा आदेश पारित करे, इन रिलेशन टू द इनएक्शन, किस मामले में, इन रिलेशन टू के मामले में, इनएक्शन निष्क्रियता के मामले में, किसके मामले में, निष्क्रियता ऑन द पार्ट्स ऑफ द गवर्नर, यानी कि जो राज्यपाल की तरफ से पार्ट्स होता है, राज्यपाल की तरफ से जो निष्क्रियता है उस पर एक आदेश पारित करेंगे। ठीक है, किस संबंध में, इन रिलेशन टू 8 बिल्स, 8 बिलों के संबंध में जो कि पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, जो स्टेट की जो विधानसभा है उसके द्वारा वो पास किए गए हैं। ठीक है, एंड प्रेजेंटेड टू हिम फॉर हिज असेंट, एंड प्रेजेंटेड तो प्रस्तुत किए गए, टू हिम राज्यपाल को प्रस्तुत किए गए, फॉर हिज असेंट होता है उसकी सहमति के लिए। ठीक है, अंडर आर्टिकल 200, अंडर आर्टिकल 200 यानी कि 200 आर्टिकल 200 के अंडर जो राज्यपाल को जो बिल विधानसभा के द्वारा पास किया था उसके बाद उन्हें सहमति देनी होती है, इसलिए उनको सहमति के लिए बिल प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का जो आर्टिकल 200 है 200 उसके अंडर बिल राज्यपाल को बिल पर असेंट अपनी सहमति देनी होती है। ठीक है, इट सेड यानी कि केरला गवर्नमेंट ने कहा 3 बिल्स हैव बीन पेंडिंग विद द गवर्नर फॉर मोर देन 3 ईयर्स, यानी कि इट सेड, इन्होंने कहा केरला गवर्नमेंट 3 बिल ऐसे हैं, हैव बिन पेंडिंग है कि लंबे समय से लंबित हैं विद द गवर्नर के पास, राज्यपाल के पास, फॉर मोर देन 3 ईयर्स, यानी कि 3 बिल तो ऐसे जो 3 साल से ज़्यादा समय हो गए हैं जो राज्यपाल के पास लंबित हैं, एंड 3 बिल्स फॉर मोर देन ए ईयर, और 3 बिल ऐसे हैं जो 1 साल से ज़्यादा समय हो गया, जो मोर देन 1 ईयर 1 साल से ज़्यादा समय हो गया जो राज्यपाल के पास लंबित हैं गाइस। ठीक है, इन कीपिंग बिल्स पेंडिंग फॉर सच लॉन्ग पीरियड्स द गवर्नर इज डायरेक्टली वायलेटिंग द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो कह रहा है कि इन कीपिंग होता है रखना, बिल्स होता है बिलों को, पेंडिंग लंबित, बिलों को पेंडिंग रखकर, कीपिंग होता है रखकर, पेंडिंग रखकर, फॉर सच लॉन्ग पीरियड्स, इतने लंबे समय की अवधि तक,
द गवर्नर जो राज्यपाल है इज डायरेक्टली होता है सीधे तौर पर, वायलेटिंग उल्लंघन कर रहे हैं द प्रोविज़न प्रावधान का किसके ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इतने लंबे समय अवधि तक बिलों को पेंडिंग रखकर या लंबित रखकर जो राज्यपाल हैं वो संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के प्रोविज़नों का क्या कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं। ठीक है गाइस, आई समझ। नेमली का मतलब होता है गाइस, नेक्स्ट है गाइस, नेमली होता है अर्थार्थ, अर्थार्थ जैसे हिंदी में बोलते हैं अर्थार्थ। ठीक है, दैट द बिल शुड बी डेल्ट विद एज सुन एज पॉसिबल, अर्थात दैट द बिल जो ये बिल हैं शुड बी डेल्ट होता है, शुड बी डेल्ट विद निपटाए जाने चाहिए, निपटारा किया जाना चाहिए, शुड बी डेल्ट विद उनका शुड होता है सलाह देने के लिए, ठीक है, चाहिए के लिए होता है गैस, बी डेल्ट विद निपटाना, शुड होता है निपटाए जाने चाहिए, एज सुन एज पॉसिबल का मतलब होता है जितना जल्दी हो सके, अर्थात जो बिल हैं जो जितना जल्दी हो सके उनका निपटारा किया जाना चाहिए। ठीक है, प्रावधान का प्रोविजन का मतलब होता है गैस प्रावधान, जो मैंने अभी बताना भूल गया था, सॉरी। आगे गैस, ग्रेव इनजस्टिस इज बीइंग डन टू द पीपल ऑफ द स्टेट, ग्रेव होता है गंभीर, इनजस्टिस होता है अन्याय, अन्याय, तो इज बीइंग डन गंभीर अन्याय किया जा रहा है, टू द पीपल ऑफ द स्टेट लोगों राज्य के लोगों के पर गंभीर अन्याय किया जा रहा है, क्यों, एज आल्सो टू इट्स रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, और उसके साथ साथ एज आल्सो और उसके साथ साथ टू इट्स किसको, रिप्रेजेंटेटिव होता है गाइस जो जनप्रतिनिधित्व, डेमोक्रेटिक होता है लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशन होता है जो संस्थाएं होती है, तो यानी कि लोगों के साथ साथ जो वहाँ की जो जनप्रतिनिधि लोकतांत्रिक जो संस्थाएं होती है उनके साथ भी गंभीर अन्याय किया जा रहा है। आई जैसा कि स्टेट लेजिस्लेचर यानी स्टेट की जो विधानसभा है उसके साथ, एंड द एग्जीक्यूटिव और स्टेट की जो कार्यपालिका है उसके साथ भी गंभीर अन्याय किया जा रहा है। ठीक है गाइस, बाय द गवर्नर, गवर्नर के द्वारा, ठीक है, ऐसा गवर्नर के द्वारा किया जा रहा है, क्यों, बाय कीपिंग बिल पेंडिंग, बाय कीपिंग रखकर बिलों को पेंडिंग लंबित रखकर, फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम लंबे समय की अवधि तक बिलों को पेंडिंग रखकर राज्य के लोगों के साथ गंभीर अन्याय किया जा रहा है, और उसके साथ साथ वहाँ की जो डेमोक्रेटिक या आप कह सकते लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं जैसा कि स्टेट विधानसभा होगी या कार्यपालिका होगी उनके साथ भी अन्याय किया जा रहा है, क्योंकि गाइस जब विधानसभा ने बिल पास कर दिया तो इसका मतलब राज्यपाल को अपनी असेंट या सहमति दे देनी चाहिए। ठीक है गाइस, क्योंकि वो लोगों के द्वारा चुनी हुई विधानसभा है। ठीक है, तो दैट्स वाई ही हैज द स्टेट लेजिस्लेचर हैज़ द पावर टू पास द बिल एज वेल एज इट सेंड्स द बिल टू द गवर्नर टू सीक इट्स असेंट, तो राज्यपाल के पास बिल सेंड किया जाता है उसकी असेंट लेने के लिए गाइस। ठीक है, द गवर्नर appears to be of the view that granting assent or otherwise it is a matter entrusted to him in his absolute discretion। तो जो द गवर्नर अपीयर्स टू बी ऑफ द व्यू यानी कि जो राज्यपाल है, अपीयर्स होता है प्रतीत होता है, गवर्नर राज्यपाल अपीयर्स होता है प्रतीत होता है, टू बी ऑफ द व्यू यानी कि राज्यपाल के विचार से ऐसा प्रतीत होता है, टू बी ऑफ द व्यू होता है ऑफ द के विचार से गवर्नर राज्यपाल के अपीयर्स प्रतीत होता है, राज्यपाल के विचार से ऐसा प्रतीत होता है, दैट द ग्रांटिंग असेंट, ग्रांटिंग होता है देना, असेंट होता है अपनी सहमति यानी कि अपनी बिलों के लिए अपनी सहमति देना, और अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब होता है ना देना, सहमति ना देना। ठीक है, इज ए मैटर एक ऐसा मामला है, एंट्रस्टेड होता है प्रदान किया गया, एंट्रस्टेड होता है प्रदान करना, टू हिम यानी कि राज्यपाल को ये प्रदान किया गया। ठीक है, इज हिज इन हिज एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन, एब्सोल्यूट होता है पूरी तरह से कंप्लीट, डिस्क्रिशन होता है मनमानी या उसका विवेक, यानी कि गवर्नर के विचार से ऐसा प्रतीत होता है कि किसी बिलों पर परमिशन ग्रांट की जाना या अपनी सहमति देना और ना देना एक ऐसा मामला है जो राज्यपाल को ऐसी पावर देता है कि वो राज्यपाल ऐसा सोचते हैं मतलब कि वो उसकी विवेक पर निर्भर करता है कि वो किसी बिल पर अपनी सहमति दे या ना दे। ठीक है, डिस्क्रिशन होता है उनका विवेक, एब्सोल्यूट होता है कंप्लीट पूरी तरह से उनका पूरा अपना विवेक है कि वो किसी बिल पर अपनी परमिशन दे या नहीं दे, तो राज्यपाल ऐसा सोचते हैं, ऐसा राज्यपाल को प्रतीत होता है गाइस। ठीक है, दिस इज ए कंप्लीट सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द पटिशन सेड, पटिशन ने ऐसा कहा कि दिस इज ए कंप्लीट, ये पूरी तरह से सबवर्जन होता है उल्लंघन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है संविधान, तो ये एक तरह से संविधान का उल्लंघन है, तो पटिशन ने याचिका ने ऐसा कहा। ठीक, जो याचिका सुप्रीम कोर्ट के अंडर में दायर
की गई थी गैस, ठीक है। तो राज्यपाल को ऐसा लगता है कि बिल पर असेंट देना, परमिशन देना, जो सहमति देना उसके विवेक पर निर्भर करता है, ठीक है गैस। तो इसलिए वो याचिका ये कहती है कि अगर राज्यपाल ऐसा सोचते हैं तो ये पूरी तरह से संविधान का उल्लंघन है गैस, ठीक है। क्योंकि जब विधानसभा ने बिल पास कर दिया तो राज्यपाल को उसकी अपनी परमिशन देनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि विधानसभा लोगों के द्वारा चुने हुए जो MLAs होते हैं उनसे बनती है गैस, ठीक है। तो इस तरह से लोगों के द्वारा बिल पास किए गए, कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। तो राज्यपाल जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, तो उसकी बजाय जो स्टेट असेंबली होती है, जो स्टेट की विधानसभा, उसके पास ज़्यादा पावर्स है, क्योंकि वो लोगों के द्वारा चुनी हुई असेंबली है गैस, ठीक है। चलिए, इट सेड कंडक्ट ऑफ द गवर्नर इज कीपिंग बिल पेंडिंग फॉर लॉन्ग एंड डेफिनेट पीरियड्स ऑफ time is manifestly arbitrary and violates Article 14 of the Constitution, and it also defeats the rights of the people of the state by denying them the benefits of welfare legislation। वो कह रहा है कि it said, ये कहता है कि the governors, थोड़ा सा गैस इधर से कर दे, हाँ, it said यानी कि ये याचिका जो है ये कहती है कि द कंडक्ट ऑफ द गवर्नर, कि जो राज्यपाल का जो आचरण है किस मामले, इन कीपिंग बिल्स पेंडिंग, बिलों को लंबित रखने में जो राज्यपाल का आचरण है, फॉर लॉन्ग और एंड इनडेफिनेट पीरियड्स ऑफ टाइम, यानी कि समय की लंबी अवधि और इनडेफिनेट होता है अनिश्चित काल के लिए इन बिलों को पेंडिंग रखने के मामले में जो राज्यपाल का आचरण है इज मैनिफेस्टली होता है स्पष्ट रूप से या क्लियर रूप से आर्बिट्रेरी, मनमानी का है। यानी कि बिलों को जो लंबित किया जा रहा है, इसका मतलब जो राज्यपाल का जो आचरण है मनमानी का है, इससे मनमानी करना है वो, ठीक है। एंड वायलेट, और उल्लंघन करता है, वायलेट्स आर्टिकल 14, आर्टिकल जो संविधान के आर्टिकल 14 है उसका उल्लंघन करता है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, संविधान का आर्टिकल। एंड इट आल्सो डिफीट्स, और ये हानि, एक तरह से हानि है या हार है, द राइट्स ऑफ द पीपल, लोगों के अधिकारों की एक हानि है या हार है, ऑफ द स्टेट, जो राज्य के जो लोग हैं, ठीक है गैस, क्यों ऐसा, बाय डिनाइंग देम, उनको वंचित रखकर, टू बेनिफिट्स ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन, यानी कि ऐसे जो कानून बनाए जाने हैं, जो कल्याणकारी जो कानून बनाए जा रहे हैं, उन कानूनों के लाभों से वंचित रखकर राज्यपाल जो ऐसा अपने अधिकारों, राज्यपाल जो अपने मनमानी कर रहे हैं, तो वो एक तरह से क्या है वो गैस, लोगों के अधिकारों की हानि है गैस, एक तरह से हार है उनकी गैस, ठीक है। तो इसलिए से कह सकते हैं कि ये आर्टिकल 14 का एक क्लियर उल्लंघन है गैस, ठीक है। While adjudicating Telangana government's similar plea in April, the apex court had said the first proviso, while adjudicating, निपटाते हुए, यानी कि निपटारा करते हुए, तेलंगाना गवर्नमेंट्स सिमिलर प्ली, यानी कि तेलंगाना सरकार की इसी तरह की, सिमिलर होता है इसी तरह की एक याचिका का निपटारा करते हुए, इन अप्रैल में द अपेक्स कोर्ट, जो शीर्ष न्यायालय है, हेड साइड, शीर्ष न्यायालय ने ऐसा कहा था, क्या कहा था, द फर्स्ट प्रोविजन टू आर्टिकल 200 स्टेट्स दैट द गवर्नर मे एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ द बिल फॉर असेंट रिटर्न द बिल if it is not a money bill together with a message for reconsideration to the house or house of the state legislature। तो गैस ये थोड़ा सेंटेंस लंबा है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सिंप्लीफाई इट। देखिए, वो कह रहा है कि द फर्स्ट प्रोविज़न, यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो फर्स्ट प्रोविज़न, जो पहला प्रावधान है टू आर्टिकल 200, यानी कि आर्टिकल जो 200 है उसका जो पहला प्रावधान, स्टेट होता है कहना, वो कहता है, आर्टिकल 200 कहता है, क्या कहता है, दैट द गवर्नर, कि जो राज्यपाल है, मे एज सुन एज पॉसिबल, मे ऐसा कर सकते हैं, कैसा, एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके, क्या कर सकते हैं, आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ द बिल फॉर असेंट, यानी कि आफ्टर के बाद, द प्रेजेंटेशन होता है प्रस्तुत किए जाने के बाद, ऑफ द बिल को फॉर असेंट, सहमति के लिए जब बिल प्रस्तुत किया जा रहा है उसको एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके, क्या करेगा, रिटर्न द बिल, अगर या तो अपनी वो असेंट देगा, ठीक है, अपनी सहमति देगा, अगर वो सहमति नहीं देगा तो जितना जल्दी हो सके क्या करेगा, रिटर्न द बिल को वापस भेज देगा। कब, इफ़ इट इज़ नॉट ए मनी बिल, तब वापस भेजेगा जब, अगर वो जो बिल वापस भेज रहा है वो मनी बिल नहीं है गैस, वो एक सिंपल बिल है गैस, ठीक है, क्योंकि मनी बिल को वापस नहीं किया जा सकता गैस, ठीक है। तो जो मनी बिल नहीं होगा तो उसको जितना जल्दी हो सके राज्यपाल क्या करेगा, अपनी या तो असेंट देगा, नहीं तो फिर उसे वापस भेजेगा, ठीक है, अगर वो मनी बिल नहीं है तो, ठीक है। टुगेदर होता है विद ए मैसेज, टुगेदर एक मैसेज के साथ, एक संदेश के साथ,
क्या उसका संदेश होगा, फॉर रिकंसिडरेशन टू द हाउस, कि वो क्या करे, रिकंसिडरेशन पुनः विचार करे, किस बात पर, टू द हाउस, वो हाउस जो है विधानसभा जो है उस पर पुनः विचार करे, और द हाउसेज, अगर राज्य के 2 सदन हैं जैसे विधानसभा या विधान परिषद, अगर 2 हैं तो वो फिर पुनः विचार करे, अगर 1 है तो भी वो पुनः उस बिल पर विचार करे, ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि स्टेट जो विधानसभा के अगर 2 सदन हैं तो वो जितना जल्दी हो सके या तो बिल को अपने असेंट देगा और या बिल को पुनः विचार के लिए जल्दी से जल्दी भेजेगा, अगर वो मनी बिल नहीं है तो गैस, कि एक मैसेज के साथ गैस, ठीक है, होप आप समझ गए होंगे। द एक्सप्रेशन एज सुन एज पॉसिबल, यानी कि एक्सप्रेशन होता है जो अभिव्यक्ति, कौन सी अभिव्यक्ति, एज सुन एज पॉसिबल, ये अंडर ब्रैकेट है जिसका मतलब जितना जल्दी हो सके, यानी कि ये संविधान में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात मेंशन है कि ये अभिव्यक्ति, अगर हम जैसा कोर्ट ने बोला कि ये जो है एज सुन एज पॉसिबल, इसे अंडरलाइन करी अंडर इन्वर्टेड कॉमा में किया गया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि एज सुन एज पॉसिबल हैज़ सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंट, यानी कि जितना जल्दी हो सके, ये जो कोटेशन है ये जो अंडर इन्वर्टेड कॉमा में हैज सिग्निफिकेंट, इसके पास महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंट, ये एक तरह की महत्वपूर्ण सामग्री, संवैधानिक सामग्री है गैस, है ना, यानी कि एज सुन एज पॉसिबल का मतलब उन्होंने बोला कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट संवैधानिक सामग्री है, ठीक है, एंड मस्ट बी बोर्न इन माइंड, एंड मस्ट होता है अवश्य ही, बी बोर्न इन माइंड, दिमाग में रखा जाना चाहिए, इस बात को दिमाग में रखा जाना चाहिए, किस बात को, बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, कि जो संवैधानिक जो अथॉरिटी होती है, संविधान की जो संस्थाएं होती है, अथॉरिटीज होती है, जैसे राज्यपाल, राष्ट्रपति या कोई प्रधानमंत्री, ये अथॉरिटीज है, संवैधानिक अथॉरिटीज है, तो इनको ये बात जो है एज सुन एज पॉसिबल ये अपने दिमाग में रखनी चाहिए, क्योंकि ये एक तरह की संवैधानिक सामग्री है गैस, ठीक है, तो इसलिए एज सुन एज पॉसिबल का मतलब है कि जितना जल्दी हो सके, इसलिए अगर किसी बात पर ये वो कार्रवाई कर रहे हैं, किसी बिल को वो कंसिडर कर रहे हैं, तो उसे एज सुन एज, जितना जल्दी हो सके, इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा संविधान में मेंशन है जितना जल्दी हो सके, तो इसलिए उन्हें जितना जल्दी हो सके उस पर निपटारा करना चाहिए, तो इस बात को उन्हें टू बी बोर्न इन माइंड, अपने दिमाग में रखना चाहिए कि जितना जल्दी हो सके, संविधान में मेंशन है, इसलिए हमें किसी बिल पर, किसी लॉज पर जल्दी एक्शन लेना है गैस, ठीक है। The Tamil Nadu government, which filed a similar petition a few days back, said there is constitutional deadlock in the state due to non-cooperation of its governor, who is not giving assent to the bill passed by the assembly. The Tamil Nadu government, यानी कि जो तमिलनाडु की अब सरकार है, which filed, जिन्होंने एक दायर की ए सिमिलर पटिशन, एक सेम इसी तरह की, सिमिलर होता है सेम तरह की पटिशन, याचिका, जिन्होंने एक सेम तरह की याचिका दायर की ए फ्यू डेज बैक, कुछ दिन पीछे जाके, ठीक है, फ्यू होता है कुछ दिन, ओके गाइस, सेड, उन्होंने कहा, देयर इज कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक, देयर इज यहाँ पर है क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक, गाइस कॉन्स्टिट्यूशनल होता है संवैधानिक, डेडलॉक होता है गतिरोध, एक तरह की लड़ाई है, एक तरह की संवैधानिक लड़ाई है या गतिरोध है, किस मामले, इन द स्टेट, राज्य में, यानी कि तमिलनाडु राज्य में एक संवैधानिक गतिरोध है, ठीक है, किस कारण, ड्यू टू नॉन कोऑपरेशन, ड्यू टू होता है के कारण, नॉन कोऑपरेशन होता है सहयोग ना करने के कारण, यानी कि सहयोग ना करने किसके, ऑफ इट्स राज्यपाल, गवर्नर, यानी कि इसके राज्यपाल के सहयोग ना करने के कारण राज्य में एक संवैधानिक गतिरोध है या संवैधानिक एक कन्फ्लिक्ट है, ठीक है। हु इज़ नॉट गिविंग असेंट, हु इज यानी कि राज्यपाल, हु का मतलब राज्यपाल, इज नॉट गिविंग नहीं दे रहे हैं, असेंट अपनी सहमति, किस बात के लिए, टू द बिल्स, उन बिलों पर अपनी सहमति नहीं दे रहे हैं जो कि पास्ड बाय द असेंबली, जो असेंबली के द्वारा, स्टेट की जो विधानसभा के द्वारा पास किए गए हैं, उस पर राज्यपाल अपनी सहमति नहीं दे रहे हैं, इसलिए स्टेट में एक संवैधानिक डेडलॉक बना हुआ है, जिस बात पर जो स्टेट के राज्यपाल है कोऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, उनका असहयोग का एक तरह का असहयोग कर रहे हैं, वो सहयोग नहीं कर रहे हैं गाइस, क्योंकि वो बिलों पर अपनी सहमति नहीं दे रहे हैं गाइस, ठीक है। गाइस एक्चुअली होता क्या है कि जो राज्यपाल होते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो जनरली जो सेंटर में जो सरकार होती हैं तो उन्हीं के ही आदमी होते हैं गाइस, ठीक है, उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं एक तरह के, ठीक है। तो इसलिए अगर सपोज करो किसी स्टेट में कांग्रेस की सरकार है तो और सेंटर में बीजेपी की सरकार है, तो जो गवर्नर होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी है तो बीजेपी की बात को ही सुनेगा गाइस, ठीक है। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट कोई भी बिल को पास करेगी या कोई भी ऐसा काम करना चाहेगी जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए, तो हर बात में अड़ंगा अड़ाएगा गाइस, ठीक है। राज्यपाल अपना अड़ंगा अड़ाता जाता है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट
को वो करने नहीं दे रहा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहती स्टेट गवर्नमेंट कोई काम करे, और वो राज्यपाल से कहते हैं कि वो इसमें एक रुकावट बने। तो यही एक इशू रहता है। ये बहुत पुराना इशू है, जब से हमारा संविधान बना है, जब से हमने आज़ादी मिली उसके बाद हमारा संविधान बना, तब से एक डेडलॉक की स्थिति है। तो ये रह रहकर अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स में इस तरह की प्रॉब्लम सुनने को मिलती रहती है पेपर में गाइस, ठीक है। तो ये एक रीज़न है गाइस कि राज्यपाल सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट में अदर पार्टी की सरकार होती है, तो देयर इज ए डेडलॉक कंडीशंस अमंग द बोथ ऑफ द सेंटर एज वेल एज द स्टेट्स। तो दिस इज द थिंग गाइस। तो गाइस होप आपको ये न्यूज़ क्लिपिंग अच्छी लगी होगी। तो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए गाइस। इस तरह की न्यूज़ चैनल के लिए, न्यूज़ तरह क्लिप्स के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।